तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है और इसी बदलाव का हिस्सा बनने जा रही है मारुति सुजुकी की फ्लेक्स फ्यूल वाली वैगन आर। अब सवाल ये है कि ये फ्लेक्स टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? ये सीएनजी और पेट्रोल का एक नया विकल्प बन सकती है क्या? हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या फ्यूचर में आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं? आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि ये वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल जो है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कीमत कितनी होगी, माइलेज क्या होगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्लेक्स फ्यूल आखिर होता क्या है। आमतौर पर हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल पर चलती हैं। पेट्रोल में पहले से ही इथेनॉल कुछ ना कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की खासियत ये है कि ये सिर्फ सामान्य पेट्रोल पर नहीं बल्कि पेट्रोल और इथेनॉल के अलग अलग मिश्रणों पर चल सकता है। एग्जाम्पल के लिए E20 का मतलब होता है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, और E85 का मतलब होता है 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। इसमें विशेष सेंसर और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं जो ये समझ जाते हैं कि इंजन में कितना पेट्रोल और कितना इथेनॉल मिलाया गया है, यानी कि ड्राइवर को कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल की बात करें तो इसमें मारुति सुजुकी का 1.2 इंजन के सीरीज़ वाला लगाया गया है। इसे इथेनॉल पर चलाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नया फ्यूल पंप, मॉडिफाइड फ्यूल इंजेक्टर्स, इथेनॉल कंपैटिबल फ्यूल लाइंस, एडवांस्ड ECU ट्यूनिंग और इथेनॉल सेंसर। दिखने में यह सामान्य वैगन आर जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर से काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेश से पेट्रोल, डीजल, ऑयल इंपोर्ट करने में खर्च करता है। इससे देश की बाहरी फॉरेन करेंसी खर्च होती है। अगर इथेनॉल का यूज़ होता है तो ये जो इंपोर्ट है इसमें भारी कमी आएगी, क्योंकि पेट्रोल की खपत अपने आप कम हो जाएगी। इसीलिए फ्लेक्स फ्यूल देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब दूसरे फ़ायदे की बात करें तो इथेनॉल एक रीन्यूएबल फ्यूल है। इसके उपयोग में कार्बन एमिशन भी काफ़ी कम होता है। इसीलिए अगर फ्लेक्स फ्यूल आगे जाके यूज़ होता है तो पेट्रोल की मात्रा में इसका जो एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस है वो ज़्यादा रहेगी, जिससे कि प्रदूषण कम करने में हमें बाहरी मदद मिल सकती है। और इनडायरेक्टली इससे किसानों को भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए गन्ना, मक्का और अन्य उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे किसानों को कई नए अवसर मिलेंगे। सरकार भी बहुत टाइम से इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है। चौथा फ़ायदा देखा जाए तो फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाले वाहन एक तरीके से फ्यूचर रेडी व्हीकल हम कह सकते हैं इनको। भारत सरकार लगातार इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। जैसे जैसे इथेनॉल पंप बढ़ेंगे वैसे वैसे व्हीकल्स का यूज़ भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए कई लोग इसे भविष्य की टेक्नोलॉजी भी मान रहे हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल से जुड़ी कुछ समस्याओं की। सबसे पहला तो ये है कि इसकी फ्यूल अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर आपके शहर में इथेनॉल फ्यूल स्टेशन नहीं है तो E85 गाड़ी का कोई मतलब नहीं रहता आपको। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। कहा जा रहा है कि इससे फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की थोड़ी गिर जाएगी, क्योंकि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब ये है कि सेम दूरी तय करने पे इथेनॉल की खपत ज़्यादा हो सकती है, यानी प्रति लीटर माइलेज कुछ कम मिलेगा। हालांकि अगर इथेनॉल सस्ता हो तो अंतर काफ़ी कुछ हद तक कम हो सकता है। दूसरा है हायर इनिशियल प्राइस। फ्लेक्स फ्यूल के लिए एडिशनल हार्डवेयर और इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए फ्लेक्स फ्यूल मॉडल की कीमत सामान्य पेट्रोल वाली व्हीकल से ज़्यादा हो सकती है, यानी शुरुआती निवेश थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है, पूरी तरह से हुआ नहीं है। पंप, सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क विकसित होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अब सवाल ये आता है कि आपको फ्लेक्स फ्यूल वाला व्हीकल लेना चाहिए या नहीं। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसका सर्विस नेटवर्क और फ्यूल स्टेशन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास इथेनॉल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, आप किसी छोटी सिटी में रहते हो, तो अभी इसको थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। हाँ, आने वाले कुछ सालों में इसका सर्विस नेटवर्क, फ्यूल स्टेशन वगैरह बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार बहुत तेज़ी से इसमें लगी हुई है, तो थोड़ा सा वेट इसके लिए करा जा सकता है। तो फाइनली इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो 7.24 लाख एक्स शोरूम रखी गई है, जो कि इसका सेम मॉडल जो पेट्रोल में आता है उससे 86,000 रुपये ज़्यादा महंगी है। लेकिन वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल के कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं जो पेट्रोल के ऊपर माने जाएंगे। एक तो पेट्रोल की निर्भरता इस पर कम है, ये इको फ्रेंडली भी रहेगी और एक तरीके से भविष्य के लिए तैयार है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव अभी देखने को मिलेगा जब पूरे देश में इथेनॉल आराम से मिलने लगेगा, तब पता चलेगा कि ये कितनी कारगर साबित हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें
मेरा नाम है मेघ। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।